Okay, okay, guys, very good evening, good afternoon to all of you. I hope all of you are absolutely fine. Obviously, जैसे थैंक यू जिसने भी वीडियो ऑन करी उसको स्पेशल बोनस टिप. Okay, guys, on a count of three, let's start. 3, 2, 1. Now, uh, I think we all understand the importance of this time, the final few days before your 10th board examinations, and I'm sure that most of you, most of you will be in the right work जोन कि यार हाँ हम पढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ. उसमें मुझे लगता नहीं है कि इस स्टेज पे किसी को पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन देने की जरूरत है. आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आर ऑन द राइट ट्रैक इन टर्म्स ऑफ द हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ रूटीन्स एंड ऑल दैट स्टफ. चैलेंज क्या है? द चैलेंज इज दैट unfortunately or fortunately, whatever you call it, depending upon what what side of the coin you are, सिर्फ एफर्ट्स बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए काफ़ी नहीं है. उस एफर्ट के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो द सेशन इज वाज प्लान्ड एग्जैक्टली 10 days बिफोर. इसीलिए इसके बाद हम एक सेशन और करेंगे विच विल बी जस्ट आई थिंक 2 to 3 days बैक. थैंक यू अर्नव फॉर स्विचिंग ऑन द वीडियो. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर मोर पीपल टू स्विच ऑन. 2-3 ने कर लिए. वेरी गुड. सो सो नाउ ये कॉमेडी मत करो अर्नव और सिद्धार्थ, मैंने दोनों को वेटिंग रूम में डाल देना है. नाउ क्या ध्यान में रखना है? व्हाट वी शुड कीप इन माइंड बिफोर द फाइनल एग्जाम डेज. अगर मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, अगर मैं मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ, अगर मैं अपनी तरफ से इंटेंसिटी भी सही है, मुझे चीज़ें 8-90% आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, वो मुझे पता है मैं कर लूंगा एंड ऑल दैट स्टफ. बट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, तो मैंने एक 16 टिप्स बनाई. अगेन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, फन वीडियो ऑन कर लेंगे. सेकंड, अगर आपके फ्रेंड्स आपको सेशन में नहीं दिख रहे हैं तो आप उनको प्लीज रिक्वेस्ट करो, वो सेशन ज्वाइन करेंगे. एंड थर्ड, प्लीज फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. ठीक है? अगेन आई एम सेइंग दैट कॉमेडी का टाइम है, हम साथ साथ कॉमेडी करते रहेंगे, बट वो मैं खुद ही बहुत कर लूंगा. ठीक है? सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू एंड एंड I'll take you through the 16 steps. Tuck, tuck, tuck. And there's a bonus step at the last. I'll take you through the 16 steps one by one. 16 tips basically, which you don't have to remember it. Don't worry. Okay, I'll share it with each one of you. Once the session gets over, I'll ask the team to do it. You can. I'll also share the recording to watch the session again at high speed. तो सिर्फ सुनेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, एंड लास्ट में आई आंसर योर डाउट्स ऑल्सो. विल हैव अ डिटेल्ड Q&A सेशन अगर रिक्वायर्ड है. आप कुछ भी बात कर सकते हैं. अगर आप नर्वस हैं, आप एंक्शियस हैं, आप अपना डाउट चार्ट पे भी लिख के भेज सकते हैं. ठीक है? सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी जस्ट स्टार्ट with what with something. Okay, ये कहाँ चला गया? तेरे वास्ते. अपने आप को म्यूट पे रखेंगे बेटा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. एक मिनट रुको यार, मैंने वो शीट कहाँ बनाई थी? ओके गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? अगर देख पा रहे हो तो हम देख पा रहे हो? Yes, sir. ऑसम गाइस, थैंक यू सो मच गाइस. सो लेट मी टेक यू थ्रू. अर्नव, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? So we have 16 final tips to rock your 10th board exams. These are keeping in mind the final few days. I'll take you through them one by one. Pehla is time bound testing, productivity and sleep cycle. Now I want you to understand this. जहां डाउट होगा यू कैन रिप्लाई ऑन द चैट, कोई इशू नहीं है. टाइम बाउंड टेस्टिंग आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, बट जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनना. अब आप या CBSE के बच्चे हो या आप ICSE के बच्चे हो, आपको अपने बोर्ड एग्जाम का टाइम पता है. एम आई राइट? Am I right? Now,
नाउ आपका जिस भी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर नेक्स्ट 10 डेज, आपने जिस टाइम पे भी आपका बोर्ड एग्जाम है, एग्जैक्ट सेम टाइम पे, अगर अगर आईसीएससी का 10:30 to 12:30 या 1 है, वो बच्चे उस टाइम पे, सीबीएसई वालों का 9 to 12 है या 10 to 1 है, या 9 वो जो भी टाइम है एग्जैक्ट टाइम पे, आप लोग अपने घर पे या जेनेसिस पे, कई बच्चे जेनेसिस आके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कई बच्चे अपने घर पे कर रहे हैं, कईयों के भी क्लासेस भी चल रही हैं, डिपेंडिंग, आप उस टाइम पे आके, उस टाइम पे आपकी पीक कंसंट्रेशन होनी बहुत जरूरी है बेटा। तो विच वुड मीन, अगर आपने कोई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, कोई सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है, अगर 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 प्रैक्टिस पेपर की नहीं करनी है, डोंट स्पॉइल माय स्क्रीन, ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ करना है, तो उस केस में वो आपने उसी टाइम पे करना है जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, विच मीन्स, अगर मतलब जिस टाइम पे आपको, आपकी पीक कंसंट्रेशन दिन में 3-4 बार बनती है, लेकिन जो एग्जाम टाइम है उसके कोरिलेशन में आपने अपनी पीक कंसंट्रेशन को कल से प्रैक्टिस करना है, विच वुड मीन, जो भी आपका एग्जाम टाइम है, आप उस दौरान 3 घंटे 2 घंटे, जब भी, वो सेम टाइम पे ना आपके पास मोबाइल होना चाहिए ना टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आप उस टाइम पे या कोई पेपर सॉल्व करो, या अपनी सेल्फ स्टडी करो, या आप अपनी कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए आप एक सुडोकू से, ये मैं सारे टिप्स, मोस्टली टिप्स मैं 11वीं 12वीं के बच्चों को देता हूँ, स्पेशली एंट्रेंस से पहले, बट मैंने कुछ मॉडिफाई करके आपके लिए मॉडिफाई कर दिए। आपको जब आपको लगता है कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, स्पेशली व्हेन यू बिगिन द डे, और व्हेन यू आर अबाउट टू एंड द डे, एंड आपको पढ़ना है, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना है, और आपका कंसंट्रेशन डिविंडल हो रहा है, उसका सिंपल एक टेक्निक है, यू कैन पिक अप अ सुडोकू, और यू कैन पिक अप अ हाई लेवल पजल और मेंटल एबिलिटी की चैलेंज, स्टार्ट सॉल्विंग इट, मोबाइल को दूसरे रूम में रख के स्टार्ट, तो उसके लिए आपको पेन पेपर यूज करना है, बुक यूज करनी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सुडोकू फ्रॉम द मोबाइल फोन्स। प्रैक्टिस करो 10-15 मिनट में, आपको जितना होता है करो, जरूरी नहीं है पूरा करना है, बट विद इन 10-15 मिनट्स आपका दिमाग स्विच स्विच ऑन स्टेट में आ जाएगा, एंड यू विल डू वेल। यू वुड नॉट बिलीव, मैं 12th के जब जेई और नीट एस्पिरेंट्स को क्या बोलता हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हर मॉक टेस्ट से पहले जो लास्ट फाइनल स्टेजेस में उनके मॉक टेस्ट होते हैं जेई नीट के, मैं उनको ये क्लियर बोलता हूँ कि अगर आपका जेनेसिस पे 10 o'clock का मॉक टेस्ट है, तो आपने 9:30 आके पहले आधा घंटा अपने टेबल्स पे बैठ के सुडोकू प्रैक्टिस करनी है, देन आपको पेपर मिलता है, या उनको ऑनलाइन पेपर्स होते हैं क्योंकि उनके तो लैपटॉप्स लेके आते हैं वो, तो वो फिर 10 से 1 का पेपर देते हैं, बट आधा घंटा, मैंने, जो बच्चे ऑब्वियसली मेरी सुनते हैं, आधा घंटा बिफोर द एग्जाम दे सॉल्व सुडोकू टू हैव द माइंड इन द हाई एक्टिवेशन स्टेट। तो ये मेरी आपके लिए भी टिप है, जब आप एग्जाम में भी जा रहे होगे, ड्यूरिंग द एग्जाम, अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है, पेरेंट्स के साथ जाते हो मान लो, तो यू कैन इवन डू इट एट इन योर कार। अगर आप खुद साइकिल चला के जाते हो, तो साइकिल चला के साथ साथ में सुडोकू सॉल्व करना, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा तो बोलोगे साहिल सर ने सुडोकू बोला था, घर से सॉल्व करके निकलो, जस्ट 15 मिनट्स का पुश दे के निकलो। उससे क्या होगा, ब्रेन बहुत समझदार चीज है, आप जब उसको एक हाई एनर्जी स्टेट में ले आओगे ऐसे, तो द मोमेंट यू सिट इन द एग्जाम, द वेरी फर्स्ट मोमेंट, आपकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई जोन पे है, इट्स एन एलिवेटेड जोन, यू विल डू वेल। तो टाइम बाउंड टेस्टिंग का मतलब ये हुआ, प्रोडक्टिविटी इन स्लीप साइकिल, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, स्लीप साइकिल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो विच मीन्स, मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, दैट मेक श्योर दैट आप 1 बजे के बियॉन्ड यू आर नॉट अवेक। जो ये जो जो 3-3 4 4 4 बजे तक आप लोग पढ़ रहे हो बेटा, वो सही नहीं है मेरे बच्चे। मैक्सिमम 1 बजे तक पढ़ो, अगर अगर इफ यू ट्रस्ट मी, तो आपका रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए, यू शुड बी स्लीपिंग एट अराउंड 1, यू शुड गेट अप एट 8, 7 घंटे पूरे करो, दिन में 1 घंटा सो जाया करो, इन दिनों में मे बी 3 to 4, और 2 to 3, एनी टाइम यू कैन टेक आउट टू स्लीप। बट अगर आप बियॉन्ड, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आप 3 बजे तक पढ़ रहे हो, 4 बजे तक पढ़ रहे हो, आप 10 11 12 बजे उठ रहे हो, आपको लग रहा है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका पेपर के दौरान स्लीप साइकिल इतना खराब हो जाएगा कि आपको दिमाग नहीं लगेगा आपका। कोई भी ऊपर नीचे का क्वेश्चन आ गया जहां पे दिमाग लगता है, एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यू नो इट, दे हैव यू हैव टू आंसर इट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां थोड़ा सा अपने आप को रोट लर्निंग से हटा के हमें हाई फोकस चाहिए होता है, उन क्वेश्चंस पे यू नीड अ फ्रेश माइंड। So this is important to make sure that, as a friend, I'm telling you, you're not putting up full nighters. कोई फायदा नहीं है. Even if you're doing combined study with your friends, make sure that you're sleeping at 1. 1 is the limit. 1 to 8. I feel that this is a good cycle for all of you, and at least 1 hour in the
you can take the power nap in the evening, in the afternoon, sorry. Second is I think first point is clear to all of you. Yes, sir. ओके मैं ये सबको भेज दूंगा, यू डोंट हैव टू नोट इट, ट्रस्ट मी, मैं आपको ये एसेज पूरा भेज दूंगा बना के, बनाई हुआ है, देखो एसेज बना हुआ है, ऐसे फॉरवर्ड कर दूंगा. स्टे हैप्पी एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ अंडरस्टैंड दिस. इफ यू आर नॉट स्टेइंग हैप्पी, इफ यू आर एंशियस होना, अपने आप को म्यूट पे रखो बेटा. जैसे ही मैं अपने आप को जैसे ही मेरे से बात करते हो उसके बाद म्यूट पे ले जाएगा अपने आप को. हमने हैप्पीनेस प्रैक्टिस करनी है. अंडरस्टैंड दिस. आई अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ पीपल विल से सर हैप्पीनेस कब आएगी, है क्या, व्हाई शुड वी बी हैप्पी. आई अंडरस्टैंड दिस इज द माइंडसेट एट दिस एज, बट दिस इज अ स्टूपिड माइंडसेट. हैप्पीनेस होने के लिए हैप्पी होने के लिए यू डोंट हैव टू वेट फॉर समथिंग मैजिकल टू हैपन. That's why I said you have to practice gratitude. When I say gratitude, I think we all understand gratitude का मतलब है to be very thankful for all the things which we have in our lives. And I'm sure if you look around your life right now also, if you trust me and you look, let's do this 1 minute exercise. If you do look around yourself right away also, you would find at least 5 to 7 things for which you can be very grateful or for which you should be very grateful for. But generally हम होते नहीं हैं उन चीज़ों के लिए भी, बिकॉज हम ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीज़ों को कि यार ये तो हमारा हक है, मेरे पेरेंट्स मेरे को प्यार करते हैं, मेरा हक है. एंड सो दैट इज वाई ऑलवेज से वेन एवर यू आर फीलिंग लो, वेन यू आर फीलिंग एंक्शियस, वेन यू फीलिंग डाउन, वेन यू फीलिंग दैट ओके यार ये क्या हो रहा है, मेरी लाइफ झंड है, ये क्या है, जस्ट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. डू अ साइलेंट प्रेयर ऑफ सेइंग थैंक्स टू द थिंग्स विच you have it. It could be anything. Trust me, it will work wonders. You can only win in the exams if you're winning from here. मैं बचपन से एक ही चीज सिखा रहा हूँ तुम लोगों को. Clear? So second or third point linked है. Monitor your thoughts. Now understand this. When I say monitor your thoughts, मतलब आपने अपने जो यहाँ पे चलता है, आप उसको you can't let it run. You can't let it go crazily wild. When I say wild, मतलब आप अपने थॉट्स के सामने एक बैरियर लगा लो कि नेगेटिव थॉट को मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं. यू कांट लेट गो, बिकॉज एक नेगेटिव थॉट, एक सेल्फ डाउट का थॉट आते आते हम अपना पूरा 1-2 घंटा पूरा दिन भी खराब कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं आज मैं लो फील कर रहा हूँ. वो लो फील करना का, अगर आप कभी भी लो फील करते हो ना, मेरी बात ध्यान सुनना, दिस इज एज योर बिग मेंटर. वो जो लो फील करते हो आप, हम सब करते हैं, उसका अगर आप ओरिजिन ढूंढोगे ना, ओरिजिन वो एक सिंपल नेगेटिव थॉट होगा या एक सिंपल नेगेटिव इवेंट जो हमारे साथ उस दिन हो गया होगा. इट कुड बी सुबह सुबह उठ के फ्रेंड से लड़ाई हो गई होगी, मम्मी ने डांट दिया होगा, पापा ने डांट दिया होगा, किसी अपने सिबलिंग से लड़ाई हो गई होगी. वन सिंपल नेगेटिव थॉट वी लेट इट टू ruin द एंटायर डे, बिकॉज वी आर नॉट मॉनिटरिंग आवर थॉट्स. तो हम रात को सोते हैं, फिर हम लगता है यार आज का दिन ना यार उतना प्रोडक्टिव नहीं हुआ यार. You know why? Because you were not monitoring your thoughts. You were letting whatever is coming to you. Whatever thoughts were coming into your brain, which is 62,000 thoughts a human gets in a day. आपने बिना फिल्टर लगाए सबको उनके अपने अंदर आने दिया, आने दिया, आने दिया, आने दिया. What happened? You end up having a bad day, bad days, bad weeks. फिर आप ये बोलते हो यार मेरा टाइम खराब चल रहा था, हफ्ता मेरा खराब हो गया, मैं वो 5 दिन सर पढ़ नहीं पाया, मेरे 4 दिन वेस्ट हो गए. Because you were not monitoring your thoughts. And इस time पे I'm sure you understand the importance. We can't waste even a single day now. Are you guys with me? Yes. मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. मुझे मुझे कुछ तो एक्सप्रेशन समझ आएंगे तो आई कैन रिलेट बेटर विद यू. मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर अगर इफ यू आर नॉट ट्रैवलिंग, अनलेस एंड यू आर ट्रैवलिंग, देयर शुड नॉट बी एनी रीजन ऑफ नॉट स्विचिंग ऑन द वीडियो. गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? ओके, नेक्स्ट इज, गिव मी मिनट. Next is, I think we understand, don't talk to anyone who spreads the fear. Now, when I say don't talk to anyone, obviously, if unfortunately people in your family are more spreading fear about your board examinations, fear का मतलब समझते हो ना, डर का माहौल बन गया. अगर सबके घर नहीं होता, ऑब्वियसली कईयों के घर हो जाता है, कईयों के फ्रेंड्स भी fear fear spread करते हैं. तो you have to be very careful of not letting yourself interacting with these kind of people who are spreading fear in your lives. सो कैसे कैसे बचना है? ऑब्वियसली if he or she is a friend, you can obviously, you have the option of not talking.
इससे दोस्ती खराब नहीं होगी बेटा। अगर दोस्ती इस रीजन से खराब हो रही है तो वो दोस्ती कभी सही थी नहीं। ओनली थिंग यू कैन डू इज, इफ योर फ्रेंड इज स्प्रेडिंग फियर, आपको कॉल कर रहा है, डरा रहा है कॉल करके। देखो, एक फ्रेंड है कि आप उसको कॉल करते हो और हेल्प लेते हो कि यार मुझे ये टॉपिक पढ़ा दे, मुझे दोबारा करा दे। आपने उसको टॉपिक दोबारा करा दिया, विच इज एब्सोल्यूट, दिस इज नॉट बैड, दिस इज वेरी गुड, प्रोडक्टिव हेल्प, हेल्प करनी जरूरी है। एक फियर ऐसा है कि बंदा आपको कॉल कर रहा है, यार कितनी तैयारी होगी, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। आप बोलते हो यार मेरे को इतना नहीं लग रहा, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद आपको डर लगने लग जाता है। दैट्स कॉल्ड अ स्टूपिड फ्रेंडशिप। अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके बड़े बहन, छोटी बहन, कोई भी अगर ऐसा माहौल है, तो आपने उस जगह से, उस कन्वर्सेशन से उठ के बाहर चले जाना है। यू कांट लेट द फियर्स बी अराउंड योर विसिनिटी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे बैठ के कहना मेरे लिए बहुत आसान होगा शायद, कि यार डरना क्यों है, एंक्शियस क्यों होना है। बट वेन वी गिव 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, इनफैक्ट वेन योर पेरेंट्स वुड हैव गिवन द एग्जामिनेशन, उस टाइम पे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको लोग ज्ञान दे सकते हैं यार 10th के एग्जाम है, वो क्या डरना क्या है, बिकॉज वो कर चुके हैं उस स्टेज से। मोस्ट ऑफ यू विल हैव सम एंक्शियस मोमेंट्स, some fears and all that stuff. It's okay, but don't let it aggravate by people, by having wrong kind of people around you. Are you guys with me? Yes, sir. Yes, sir. Next is don't go with any preconceived notions. Very important point. So when I say don't go with any preconceived notions, इसका मतलब क्या है? प्रीकंसीव नोशंस का मतलब समझो। प्रीकंसीव नोशंस होते हैं जो हमने अपने बारे में बनाए होते हैं, या हमने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बनाए होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड फील दैट कि आई एम दिस काइंड ऑफ अ बॉय, आई एम दिस काइंड ऑफ अ गाय, आई मेक दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, I do these stupid mistakes, or I am very strong in this subject. This is very important. दोनों तरीके के नोशंस। मेरे को, मैं तो यार ध्यान सुनना, मैं तो यार एग्जांपल दे रहा हूँ, साइंस का पेपर धो दूंगा, पूरी साइंस आती है, या फिजिक्स आती है, या मैथ्स आता है, या इंग्लिश आती है, आई वुड डू रॉकेट, मेरी पूरी तैयारी, आई हैव स्कोर्ड वेल इन प्री बोर्ड्स, आई हैव स्कोर्ड वेल इन हाफ ईयरलीज, मेरे को बचपन से इंटरेस्ट है। व्हाट यू विल डू इज, यू विल एंड अप बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट इन दैट सब्जेक्ट। आप फियरलेस देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग फियरलेस एंड बीइंग कैजुअल। पेपर फियरलेस होके देने हैं, पेपर कैजुअल होके नहीं देने। जब मैं इस एटीट्यूड से जाता हूँ कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये मेरा आज तक गलत नहीं हुआ, इसमें तो मेरे पूरे बूटा पूरे आते हैं, ध्यान सुनना, अब क्या होगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहला, पहला ये हो सकता है मेरे बच्चे, कि आप इतने इतने कॉन्फिडेंस से गए, वो कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस बन गया आपको पता भी नहीं लगा। उससे क्या हुआ, केयरलेस मिस्टेक्स निकल गई जो आपने उस टाइम पे रियलाइज नहीं की, आपकी मेस्ड अप हो गया, आपके दो चार, और ऐसा बहुत बार अच्छे बच्चों के साथ होता है, दो चार पांच नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 80 आउट ऑफ 80, वो आए 72, 74, 76, आपने पेपर देखा और शिट शिट करते रहे आप। ये पहला हो सकता है। दूसरा, एक और वर्स चीज हो सकती है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके हमेशा स्कोर 90% से ऊपर आया, 95 से ऊपर आया, आपको लग रहा है ये पेपर तो मेरा 100 बटा 100, कल आपने एक ड्रीम रिपोर्ट कार्ड बनाया जो मैंने बनवाया था आपसे, आपने उसमें उस सब्जेक्ट में 98, 100 कुछ ऐसा लिखा होगा। आप पेपर में बैठे, आपने पेपर को रीडिंग टाइम में पढ़ा। रीडिंग टाइम से याद आया, एक वीडियो में आपको शेयर करूंगा ग्रुप पे, रीडिंग टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है उसको देखना। कमिंग बैक, सो आपने क्या किया, आपने पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन देखा ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रीडिंग टाइम में दो क्वेश्चन ऐसे देखे जो आपको नहीं आते। अब आपने उस पेपर में नंबर लिखे थे 100, आपको रियलाइज हो गया ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम बेटा 100 नहीं आ रहे, आप लगेगा जब 96 आ जाएंगे, चलो। आप 96 से परेशान हो क्योंकि आपने 100 लिखा हुआ था, या आपने 90 लिखा हुआ था, आपको चार क्वेश्चन नहीं आते, अब आपको 90, आपको लग रहा है नहीं बनेंगे 90%। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप उस टाइम से अपने आप को बॉदर करोगे, वो 95 भी 88 रह जाएंगे, वो 98 आने वाला भी 96, 94 पे रह जाएगा, बिकॉज जब आप उन दो क्वेश्चन तक पहुंचोगे, उससे पहले ही आप इतने उदास हो गए हो इस चीज से कि यार दो क्वेश्चन मुझे आते नहीं है, मैं क्या करूंगा। तो आप उन दो क्वेश्चंस के पीछे अपना पूरा पेपर खराब कर लोगे, बिकॉज यू हैड अ प्री कंसीव नोशन अबाउट दैट एग्जाम, अबाउट दैट सब्जेक्ट।
your dream report card said that you have to get 100 out of it because you were very well prepared, or you were, that was your strong subject. Similarly we also do with our weak subjects also, कि आपको एक वीक सब्जेक्ट लगता है, मेरी बात ध्यान सुनना, कोई सब्जेक्ट है जो आपका आउट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट्स यू हैव 6 10 वट एवर इट इज, कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो आप जिसके लिए शायद अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको लग रहा है यार इसमें इतने भी आ जाए हो जाएगा, और उस सब्जेक्ट का पेपर बहुत आसान, हलवा लड्डू पेपर आ जाता है। बट आप, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको ये प्री कंसीव नोशन है कि ये तो मेरा टफ सब्जेक्ट है, ये मेरे को कम आता है, आप उसी नोशन से एग्जाम में बैठे, आपको फेथ ही नहीं था कि आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो यू वर ओवर कॉशियस, यू वर ओवर केयरफुल। देर इज अ वेरी, दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, मैं ओवर केयरफुल होता हूँ तो भी मैं गलती करता हूँ। जब आप ये सोचोगे ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब आप ये सोचोगे ना यार इसमें गलती नहीं करनी, इसमें गलती नहीं करनी, इसमें गलती नहीं करनी, गलती होती ही होती है। एक और, मैं गलती कर नहीं सकता, मैं गलती कर नहीं सकता, मैं गलती कर नहीं सकता, फिर भी गलती होती है। तो बैलेंस इज द की। समझे? ओ बागड़ बिल्लो, समझे? हाँ जी सर। Yes, sir. So you don't go with any what did I say, any preconceived notions मेरे बच्चे, you don't go with any preconceived notions. Next is, remember, this is 6 point, remember as humans we can focus only on our actions and responses, not on the outcomes. I think very simple point. हम ये कोशिश करेंगे, हम ये सोचते हैं बोर्ड का रिजल्ट कैसा आएगा, उसके बाद मेरे को क्या मिलेगा इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, जो भी उन्होंने आपको कमिट किया है या आपने कमिटमेंट लिया हुआ है, या मैं उसके बाद ये करूंगा वंस आई गेट गुड मार्क्स, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इज नॉट ब्लडी इन योर हैंड्स अनफॉर्चुनेटली। मैं आपके साथ बैठ के सेशंस कर सकता हूँ, टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं, हम आप पे मेहनत कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, फिर भी क्या, सोच के बताना दिल पे हाथ रख के, क्या मैं आपका जाके पेपर दे सकता हूँ? कैन आई रिप्रेजेंट ईच वन ऑफ यू? एब्सोल्युटली नॉट। सो कैन आई बी बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट? I can be concerned about what you will end up doing in the board examinations, but I can't control it. मैं आपका पेपर नहीं लिख सकता जाके। Similarly, सिमिलरली एट, यू हैव टू अंडरस्टैंड आप क्या चीजें लाइफ में कंट्रोल कर सकते हो और क्या चीजें लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पेपर अच्छा देना कंट्रोल कर सकते हो, आप अगले फ्यू 20 30 40 जो जितने दिन भी बोर्ड खत्म होते हैं, आप उन कुछ दिन अपनी मेहनत अच्छी कर सकते हो, आप अच्छा खाना खा सकते हो, आप थॉट प्रोसेस सही रख सकते हो, ये आप सब कर सकते हो। बट आप क्या नहीं कर सकते हो? आप, रिजल्ट कैसा आएगा, परसेंटेज कैसी आएगी, टेस्ट सेंटर में चीटिंग होगी कि नहीं होगी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, स्ट्रिक्टनेस कितनी होगी, विजिलेटर कितने होंगे, पेपर का लेवल क्या आएगा, पेपर टफ तो नहीं आ जाएगा, ये चीज़ें आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। जब कंट्रोल में नहीं है तो वो आपके यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनना, जो हमारे कंट्रोल में है। और जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है वो पता है कहाँ होनी चाहिए? एनीवन? चॉकलेट दूंगा जिसका इस चीज़ का सही आंसर देगा। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कहाँ होनी चाहिए? जो चीज़ें होनी हमारे, नहीं चाहिए। वो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो कहाँ होनी चाहिए? चार्ट पे ही भेज सकते हो। यू गेट दिस आंसर राइट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू वुड विन। होनी ही नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन। जो चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं है वो हमारी प्रेयर्स में होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी प्रे। थिंक अबाउट इट। समझे? समझे? Yes, sir. समझे मेरी जान? इसके बाद आता है 7 पॉइंट, पेप टॉक ड्यूरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप टॉक ड्यूरिंग द एग्जाम, टॉक टू योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, टेक वन क्वेश्चन एट टाइम, नो ड्वेलिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। पेप टॉक ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब, ड्यूरिंग द एग्जाम मैं अपने थॉट्स को वाइल्डली रन नहीं करने दे सकता, कि मेरे दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ और उसको पागलों की तरह मैं मतलब, ड्यूरिंग द एग्जाम मतलब इस पॉइंट का अगर वन लाइन है, स्टे इन प्रेजेंट, ड्यूरिंग द एग्जाम स्टे इन द प्रेजेंट, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये बात, ये वाला पॉइंट ना, मैं ट्वेल्थ के बच्चों को बहुत उनको मतलब ये इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट्स को, नॉन मेडिकल मेडिकल के बच्चों को बहुत बताता हूँ। वन क्वेश्चन एट अ टाइम मतलब क्या है? जब आप एक क्वेश्चन अटैक कर रहे हो, चाहे वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है चाहे वर्स्ट सब्जेक्ट है,
उस टाइम पे ध्यान सुनो, मान लो आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हो या 13 क्वेश्चन पढ़ रहे हो। जब 13 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना मेरा बच्चा, तू तो ना तेरा ध्यान 12वें पे होना चाहिए, ना 14वें पे होना चाहिए, ना 24वें पे होना चाहिए। पूरी मछली की आंख की तरह सिर्फ और सिर्फ फोकस 13th पे होना चाहिए। नीचे वाला क्या हो रहा है, ऊपर वाला क्या हो रहा है, अगले पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं देखना। वन क्वेश्चन एट अ टाइम, 13th खत्म, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तब 13th पे ध्यान नहीं होना चाहिए। एंड यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम। अब टॉकिंग टू योरसेल्फ का ये मतलब नहीं है बेटा, मेरी ध्यान ध्यान सुनना, कि पेपर रख के साथ में अपने आप से बात, हाँ भाई क्या हाल है तेरे, कैसा चल रहा है तेरा पेपर, ऐसे नहीं करना। यू जस्ट हैव टू, घड़ी वॉच तो अलाउड होती है बेटा पहननी, वॉचेस अलाउड है बोर्ड में पहननी। एनालॉग। Yes. हाँ, एनालॉग वॉचेस अलाउड होती हैं। तो बस कुछ नहीं करना, अपने दिमाग में, एक 3 घंटे का पेपर है तो हमने 1 घंटे के बाद, जिनका 2 घंटे का पेपर है तो 45 मिनट्स के बाद एक चेक पॉइंट रखना है 30 सेकंड्स का। उस चेक पॉइंट के दौरान 45 सेकंड्स के बाद, अब 45 मिनट्स के बाद सॉरी, ये सोचना है आपने उस टाइम पे कि मेरा पेपर है, मैं पेपर को प्रेजेंट सिचुएशन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कि पेपर अटेम्प्ट करते करते मैं कहीं और जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। तो दैट एंड देन यू हैव टू रीग्रुप योर थॉट। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि कई बच्चे जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बच्चों को 10-15 मिनट के बाद ही ध्यान इधर उधर चला जाता है, स्पेशली आजकल के टाइम पे। उसका रीजन है क्योंकि हम लोग साथ साथ मोबाइल यूज करते हैं, तो वहां पे तो मोबाइल नहीं होता बेटा। जब मोबाइल साथ नहीं होता तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं, तो हमारा 10-15 मिनट के बाद ना कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो जाता है। तो उस चीज में क्या होता है, हमारी गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए वो बच्चे 20 मिनट के बाद भी एक एक 30 सेकेंड्स का, मतलब 10 सेकेंड्स का या 15 सेकेंड का भी अपने आप से एक मोनिटर चेक कर सकते हैं। व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट एम आई थिंकिंग, और इज इट नेसेसरी। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, ये भी अपने 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 तुम आंसर शीट के छोटा सा ऊपर से लिख भी सकते हो। दो चीजें लिखनी है। पहला, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, ये मैंने 12th के सारे जेई के बच्चों को लिखवाया था कंपल्सरी उनकी रफ शीट्स पे ड्यूरिंग द जेई एग्जाम। हर बच्चे ने लिखा था जो सीरियस एस्पिरेंट था। उस उन्होंने पेज के टॉप पे, रफ शीट्स मिलती हैं ऑनलाइन पेपर में, टॉप पे लिखवाया था उनसे मैंने, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। और एक चीज तुम भी लिख सकते हो, इज इट नेसेसरी, क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो, तुम ये भी लिख सकते हो साथ ही, इज इट नेसेसरी, मतलब जो तुम एग्जाम के दौरान कुछ फालतू चीजें तो नहीं सोच रहे, उसको पोस्टपोन कर दो। बट एक चीज तुम, अगर तुम, यू गाइस लव मी, एक चीज सब लिखना, अपने हर शीट पे लिख लेना, छोटा सा लिख लेना। या अगर रफ शीट पे नहीं लिख सकते, तुम क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो, छोटा सा, अगर अलाउड है। अगर वहां भी अलाउड नहीं है तो जो रफ, जहाँ पे रफ काम करते हो वहां छोटा सा लिख लेना, उस पेज पे, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। मेरे साथ हो कि मेरे खिलाफ हो? गाइस क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज 8 पॉइंट आप लोगों के मतलब का है। मैंने इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी पॉलिश कर दी, बिकॉज मेरे पॉइंट क्योंकि देसी है। आपने हर क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या क्रश नहीं है। दिस इज 8 पॉइंट। अगर मान लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द किड्स, लिसन टू मी, हु वांट टू डू वेल ड्यूरिंग द एग्जाम। कभी कभी हो सकता है ऐसा, जनरली ये पॉइंट ज्यादा वैलिड आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है, बट सुनना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में आ सकता है, फिजिक्स में आ सकता है, 1 मार्कर हो सकता है, 2 मार्कर हो सकता है, 4 मार्कर हो सकता है, जो बहुत टफ आ गए। टफ, आपको टफ लग रहा है, आपको लग रहा है यार ये कैसे, क्या होगा। और हम क्या करते हैं, ना चाहते हुए भी उस पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम। इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर तो वो क्वेश्चन आप लास्ट में कर रहे हो तो आप बहुत समझदार हो। तो ऐसा क्वेश्चन को आपने हमेशा लास्ट में करना है, चाहे वो पहले पेज पे भी क्वेश्चन है, ट्राई टू री कम टू इट अगेन। लास्ट में आ जाओ, जब आप जो अपना बेस्ट है वो दे चुके हो, उसके बाद यू कैन कम। बट अगर आप उसको बीच में, उसके ऊपर 8, 10, 12, 15 मिनट लगा दिए, क्योंकि आपने क्या किया, आप उसके साथ अटैच हो गए। मैंने यही बोला, यू डोंट, द क्वेश्चन इज नॉट योर सिग्निफिकेंट अदर, मतलब समझ गया आप, मैंने पहले बोला, यू डोंट हैव टू गेट अटैच्ड विद एनी क्वेश्चन, ब्रेक फ्री। अटैचमेंट किससे चाहिए पता है? ओवरऑल मार्क्स से, कि मुझे इस एग्जाम में 2 घंटे में या 3 घंटे में मेरा ये टारगेट है, मुझे वहां तक पहुंचना है। और कभी कभी, और जैसे मैंने तुम्हें बताया, प्री कंसीव्ड नोशंस वाला पॉइंट, कि जरूरी नहीं है कि अगर 100 लिखे हुए हैं तो 100 नहीं आएंगे तो कुछ खत्म हो जाएगी दुनिया। ये वाला पॉइंट मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा। सो अंडरस्टैंड, क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट नहीं चाहिए, अटैचमेंट ओवरऑल मार्क्स के साथ चाहिए मेरे बच्चे।
Don't waste a lot of time on a single or couple or 3 4 questions. Keep them for review. Come back to them later when you are done with your exam and then attack them. तब ताकि अगर नहीं भी होगा, आपने बहुत टाइम वेस्ट भी कर लिया, आप वो सारा एग्जाम कर चुके हो जो आपको आता था. Ninth is again similar to this. This is very important. Ninth is exactly similar to this. Eighth and ninth are priority points. Just because you can't answer 2 to 3 back-to-back questions will not mean anything in the long term. This is very important. अगर आपसे किसी पॉइंट पे 2 3 क्वेश्चन इकट्ठे नहीं हुए, स्पेशली कौन पैनिक करता है? जो बच्चा, वही जो अपने लिए जिसने बहुत हाई टारगेट्स रखे हुए हैं, 90% प्लस, 95% प्लस, 98% प्लस एंड ऑल दैट स्टफ, विच इज गुड, विच इज, मैंने ही आपको बोला हम हाई टारगेट्स रखेंगे. बट अगर ऐसा हो रहा है तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग बॉदर्ड अप. 2 3 क्वेश्चन बैक टू बैक नहीं होंगे. कभी कभी एग्जाम स्ट्रेस में, एग्जाम पैनिक में, एग्जाम में के एंक्शियस मोमेंट के दौरान हमें सोचने में हमारी एक शक्ति कम हो जाती है. तभी मैंने बोला सोना, राइट स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है बेटा. अगर यहाँ से फ्रेश नहीं हो तो वो जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप उसमें अड़ जाओगे. द एग्जाम इज, 10th पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ, द एग्जाम इज इन द एंड ऑफ द रोड बेटा. बोर्ड एग्जाम्स बारी बारी, मैंने आपको ही बोला, वेरी 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 स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ. बट दैट डज नॉट मीन दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. दे आर, मैंने लास्ट सेशन में बहुत क्लियर बोला क्यों इंपॉर्टेंट है. आई एम श्योर कईयों ने वो सेशन मिस किया था तो उन्होंने ऑनलाइन देख लिया होगा. द एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. लास्ट पॉइंट कुछ तेज करते हैं, उसके बाद मैंने एक दो चीज़ें और बतानी है. अगेन, डोंट गेट बॉदर्ड बाय पीपल अराउंड यू. ये आपके फ्रेंड्स हैं जो ड्यूरिंग द एग्जाम आपके साथ बैठे होंगे. ड्यूरिंग द एग्जाम जो बच्चे आपके साथ बैठे हैं, उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बॉदर नहीं होना है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास के फ्रेंड की वजह से, उसके बॉडी लैंग्वेज की वजह से, उसके एक्सप्रेशंस की वजह से हम उसको देखते हैं, उसका कैसा चल रहा है पेपर, उसके एक्सप्रेशन से हम अपने एफर्ट को ऊपर नीचे कर लेते हैं. डोंट डू इट. आपका फॉर द ड्यूरिंग द एग्जाम, योर फोकस, योर अटेंशन, योर फोकस एंड फोकस अटेंशन शुड ओनली बी ऑन योर आंसर शीट, नथिंग एल्स. उस टाइम पे आपको अपने आप को कर्टेल करना है, रोकना है इधर उधर देखने से. इट लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, एंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से वी मेक केयरलेस मिस्टेक्स. देयर इज नो रीजन वी मेक केयरलेस मिस्टेक्स, बिकॉज वी लेट दिस वंडर. तो यू हैव टू रीफोकस. तभी मैंने बोला हर पॉइंट लिंक्ड है. तभी मैंने पिछला पॉइंट में, पिछले से पिछले एक पॉइंट में बोला था, यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू योरसेल्फ कि आपका ध्यान कहाँ है ड्यूरिंग द एग्जाम. ध्यान कहाँ है? आर यू इन द प्रेजेंट? आर यू इवन थिंकिंग अबाउट अननेसेसरी थॉट्स? आई थिंक 12th पॉइंट इज मोर फॉर अ सीबीएसई किड, क्योंकि आईसीएसई का पेपर स्कूल्स में होता है. यू हैव टू रीच द सेंटर ऑन टाइम. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल. ट्राई, ओके. 13 पॉइंट, ट्राई टू स्लीप. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. 13 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एग्जाम से पहले, इट्स कभी कभी फर्स्ट एग्जाम से पहले, जनरली फर्स्ट एग्जाम से पहले कह रहा हूँ, ऐसा हो जाता है कि हम एंक्शियस होते हैं, नर्वस होते हैं, तो हम ओवर ओवर कोशिश करते हैं सोने की, क्योंकि राइट टाइम पे सोना है तभी हम फ्रेश रहेंगे. बिल्कुल ठीक है, सोना टाइम पे है. वो तभी मैंने बोला स्लीप साइकिल पे काम करना शुरू कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो अगर एग्जाम से एक रात पहले मान लो नींद नहीं भी आ रही है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप ऑफ, इट्स एब्सोल्युटली ओके, कोई इशू नहीं है. ओवर मतलब सोना है, पर ओवर सोचना नहीं है सोने के बारे में. दिस इज वन, दिस टिप नंबर 13 इज जस्ट वन नाइट बिफोर योर एग्जाम्स. योर एग्जाम डे से एक रात पहले नींद आ जाएगी अगर इतना सोचोगे तो. नहीं है, कभी कभी हम मैंने बोला पहले भी, अगर हम ओवर ओवर डू करते हैं चीज़ों को, सोना है सोना है सोना है, तो नहीं आती है. कैजुअली, जैसे नॉर्मल डेज में आजकल कर रहे हो वैसे करो. बट अगेन मेक श्योर दैट यू आर नॉट हैविंग लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम बिफोर यू गो टू द बेड. फ्रेश नहीं उठोगे, दिमाग नहीं चलेगा. Okay, the 14th is a point which I believe in the context of, कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट being so emotionally involved in our lives, they love us so much. तो क्या होता है कि वो सुबह पेपर के दौरान, पेपर के दिनों में, स्पेशली फाइनल पेपर के days में, बोर्ड्स में, ठीक है, उस केस में वो आपको वो खिला के भेजते हैं. दाल चीनी हो गई, दही हो गई, कुछ होता है ना, होता है ना. नाउ वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स. खा लो अगर आपको लगता है. बट मैंने ये क्यों लिखा पॉइंट, बिकॉज जब हम अक्सर ऐसी चीज करते हैं, व्हेन वी आर कंज्यूमिंग समथिंग स्पेशल फॉर दैट डे, ऐसा हम अपने ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं, आज कुछ स्पेशल डे है, आज कुछ बड़ा डे है, आज नॉर्मल डे से डिफरेंट डे है.
The moment we switch on our thoughts from our normal से different day है, we stop being ourselves. And when we stop being ourselves, we tend to be either over cautious or reckless. दोनों cases में we end up making stupid mistakes in the paper. You just have to take the board exam paper as your normal Genesis mock test, what has been conducting, or a school pre-board examination. But keeping in mind वो सारी चीजें करनी है जो मैंने ये टिप्स बताई हैं, उतना कैजुअली नहीं देना। अगर आप कैजुअली देते हो तो दाल चीनी वाला पॉइंट एज अ ह्यूमरस पॉइंट आप खा सकते हो, बट उनके इमोशंस की वजह से उनको एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स आप खा सकते हो। बट उससे ये मत सोचना, आई डोंट वांट यू टू गो फील लाइक आई यूर अ सनी देओल ऑफ बॉर्डर एंड यूर और गदर एंड यूर गोइंग टू फाइट द बैटल। इट्स नॉट अ फाइट, इट्स जस्ट एन एग्जाम। एग्जाम को एग्जाम की तरह देंगे तो सही होगा, एग्जाम को कारगिल वॉर की तरह देंगे तो वो सही नहीं होगा बेटा। आर यू गाइस विद मी? Yes, sir. बट एक चीज की रिक्वेस्ट है, जब पेरेंट्स अगर दही खिला रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो मना मत करना, दिल गेट हर्ट। और ये ना बोलना साहिल सर ने मना किया, मैंने ये मना नहीं किया है। मैंने सिर्फ बोला खा लो उनके उनकी रिस्पेक्ट के लिए, बट ये फील मत करना आज हम जंग पे जा रहा है, तुम्हारा भाई जंग पे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम है, 2 टके के एग्जाम है, आराम से करके निकलो। टाइम पर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच इट केयरफुली। ये मैंने पहले भी तुम्हें बोला, ये एक पॉइंट उससे लिंक्ड है, सिग्निफिकेंट हाफ वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, एक क्वेश्चन पे बहुत कम टाइम मिला। उससे क्या हुआ, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे, देखो होता क्या है, अगर हम बहुत इतने इतने हैंडफुल क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे तो कुछ हैंडफुल क्वेश्चंस पे बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल टाइम तो सेम है। तो ये हैंडफुल क्वेश्चंस पे जो आसान थे उस पे केयरलेस मिस्टेक ज्यादा हो जाएंगी, बिकॉज उनको हमने कम टाइम में किया है। तभी क्या करना है, जो ये हैंडफुल क्वेश्चन है, जो टफ है, जो चैलेंजिंग है, इनको लास्ट में करना है, ताकि ये हैंडफुल क्वेश्चन जो मेरे स्ट्रांग हैं, जो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, उसमें स्कोर पहले आ जाए। तभी मैं काफी बच्चों को टिप ये देता हूँ, अगेन दिस इज द टिप माय एडवाइस। तो 1 मार्कर क्वेश्चन जनरली ट्रिकी आ सकते हैं, एमसीक्यूज। तो आप इन अ पेपर लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब फॉर आईसीएसई फिजिक्स एंड पेपर मैथ्स तो सबके लिए सेम होता है, यू कैन प्लान स्टार्टिंग द पेपर बैकवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ये मैं। You can plan, I'm not saying do it, you can experiment in the next mock test or a sample paper. Plan it starting the backwards. उससे क्या होगा, अगर देखो 1 मार्क क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो आपने उसमें 14-15 क्वेश्चन जितने भी 1 मार्कर्स आते हैं, उनमें करने में आपको टाइम, तो क्वेश्चन मैथ्स को सॉल्व करने में टाइम लगेगा लगेगा, स्पेशली टफ क्वेश्चन। उस केस में आपको कर भी लिया आपने टफ क्वेश्चन, आपको नंबर तो एक ही मिलना है। उस प्रोसेस में आपने जो अपने 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन हैं उनको लैक कर दिया। तो जो हाई स्कोरिंग है, बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा लास्ट का पोर्शन छूट गया। लास्ट का पोर्शन छूटना हमेशा रिस्की है, बिकॉज लास्ट में हाई वेटेज मार्क्स हैं। स्टार्टिंग अगर 2-4 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो 1 मार्कर छूट रहे हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो कह रहा हूँ, अगर स्पीड कम वाले बच्चे हो आप। इसीलिए ड्यूरिंग द टेस्ट अपने आप से घड़ी से बात करते रहो, देखते रहो भैया क्या टाइम चल रहा है। लॉस्ट मत हो जाना कि जब आधा घंटा रह गया, एग्जामिनर बोली ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट, तब तो रियलाइज करो मेरा 40 नंबर का पेपर पड़ा है, फिर पैनिक में बैंड बज जाएगा। आर यू गाइस विद मी? Yes, sir. Yes, sir. क्रिकेट वालों के लिए लैंग्वेज में समझाया, प्ले एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट, अटैक ईच क्वेश्चन 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। ये मैंने पहले भी बोला, एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट का मतलब है, ध्यान सुनना, वही नोशन लेके नहीं जाना कि मेरे को हिस्ट्री नहीं आती है, एसएसटी कम आती है, ज्योग्राफी कम आती है, तो ये पेपर मेरे से नहीं होगा। ऐसे एक क्वेश्चन एक टाइम पे एक क्वेश्चन को देखना है, उसको अटैक करना है। एक अच्छा बॉलर, अगर क्रिकेट की भाषा में बताऊं, एक अच्छा बॉलर भी कभी कभी लूज बॉल फेंकता है, तो उस पर 6 मारना ही मारना है। और कभी कभी एक एवरेज बॉलर भी अच्छी बॉल फेंकता है, उसको डिफेंस करना ही करना है। मैं नोशन से नहीं जा सकता कि यार ये तो बहुत ही तगड़ा बॉलर है, ये एक भी लूज बॉल नहीं बोले थ्रो करेगा, मैं पूरा का पूरा ओवर मेडन खेल लेता हूँ। या उल्टा, या ये तो बिल्कुल लूज बॉलर है, मैं 6 छक्के मारूंगा इसको, एंड अप गेटिंग आउट ऑन अ गुड बॉल, ऐसा भी हो सकता है। एंड लास्ट टिप विच इज मैं सारे डाउट्स बाद में लूंगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द अटेम्प्ट इज द की। Attempt is the key, I think, is more for the boys than girls, but I think for all of you to understand this, you have to make sure beta, you have to make sure that you're not spoiling your attempt। मतलब मैं आपका जो
कैजुअल तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का। फर्स्ट 3 पेजेस, लिसन टू मी केयरफुली, फर्स्ट 3 पेजेस आर द गेम चेंजर। मतलब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, गिव मी अ मिनट, लेट मी शो यू समथिंग। अब दिस इज एन आईसीएससी मार्कशीट जो आपको बोर्ड में मिलेगी, कुछ ऐसी सीबीएसई की भी दिखाता हूँ। दिस इज एन आईसीएससी शीट यू विल गेट इन द बोर्ड एग्जाम। यू सी दिस इज द वन। दिख रही है सबको? गाइस कैन Yes, यू, sir. दिस इज एन आईसीएसई बोर्ड एग्जाम शीट। जो आईसीएसई की स्टूडेंट्स हैं, लिसन टू मी केयरफुली, जब ये भरनी है स्टार्टिंग में ये वाले पॉइंट्स, अगर ये इतनी क्लियर नहीं होगी बट सिंपल है, पढ़ते रहोगे इंस्ट्रक्शन समझ आती रहेगी। जब आप ये भर रहे हो, इसके दौरान आपका कहीं भी ध्यान और नहीं होना चाहिए। यू हैव टू हैव 100% फोकस इन दिस। डायरेक्शन टू कैंडिडेट्स ये तुम्हारे लिए हैं, मेक श्योर यू रीडिंग देम थरोली। एंड ये आंसर शीट मेरी यहाँ से शुरू हुई। Am I clear? If you see the answer sheet मैं फिर सीबीएसई को भी दिखाता हूँ। My answer sheet starts from here. Now this is the first 3-4 pages. As a, so what happens is that I think you know that, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखेगा अपने को। I am connected to a lot of people who are into paper checking also. CBSE and ICSE both paper checkers. ठीक है, अब ये मत कहना सर हमारा पेपर अच्छा चेक करवा देना, ठीक है। नो मैंने आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द पेपर चेकर द अदर डे एंड शी इज द प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी गुड स्कूल। तो मुझे मैम यही बोल रहे थे, वेरी वेरी गुड स्कूल लीडिंग प्रिंसिपल, ठीक है, एंड वो मुझे यही बोल रहे थे कि साहिल, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम मैं स्कूल में वर्कशॉप करने के लिए गया हुआ था, तो आई आस्क्ड हर कि मैम व्हाट डू यू लुक इनटू व्हेन यू चेकिंग द पेपर। वो कहते कि यार देख साहिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फर्स्ट 3 मिनट्स और 2 मिनट्स में हम डिसाइड, हमारे को दिख जाता है कि इस बच्चे के अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर आने हैं, ये बच्चा कैसा है बेसिकली। तो जो फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स हैं, मतलब फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स नहीं, सॉरी, फर्स्ट 2 to 3 शीट्स हैं आपकी, वो क्लियर होनी चाहिए, परफेक्ट। यू हैव टू हैव परफेक्शन इन देयर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू कटिंग्स। कटिंग इज अ सिन। कटिंग क्रॉस, रफ वर्क, ओवरऑल रफ वर्क, इफ यू वांट टू डू रफ वर्क, मैथ्स में करना पड़ेगा, फिजिक्स में भी करना पड़ सकता है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल जा सकते हैं। You have to do rough work, even if it is meant on the first page, by drawing a beautiful margin, like like school days, old school days, फोर्थ फिफ्थ में करते थे, तब एक्साइटमेंट होती थी कॉपीज बनाने की। एंड ऊपर रफ वर्क लिख के काम करना है। यू कांट डू कैलकुलेशंस कहीं पे भी रैंडमली ऊपर नीचे। And for every exam, beta, make sure that your first 3-4 pages, 2-3 तो definitely are your best work in the exam. अगर एग्जामिनर को अगर अगर एग्जामिनर को ये रियलाइज हो गया कि इसके पहले 2-3 पेज में वीक है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे किसी और किसी अच्छे बच्चे का पेपर हो, जो अबव 195% वाले बच्चे भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहां आपको कोई नहीं जानता है। ये बेस्ट पार्ट, ये बात अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि कोई नहीं जानता है, तो जो एवरेज बच्चा है, टीचर स्कूल में से बायस्ड हो जाते हैं, उनको पता है वो क्या होता है। जो जो स्कूल में हमें पता है, हमें स्कूल में टीचर्स को आपकी रेपुटेशन पता है, तो वो आपका पेपर में ऑलरेडी उनको जानते हैं, इसको कम आता होगा, ऐसे ऐसे नंबर चलेंगे, गलती होगी। जो अच्छा बच्चा है उसका स्कूल का पेपर खुल के चेक होता है, ठीक है ना। उस केस में ये अच्छा भी है बुरा भी है। उस केस में और बुरा इसके लिए, अगर आप ऑलरेडी टॉपर हो बट वहां आपको आपकी शीट देख के नहीं पता लगेगा, तो बताना है। Your sheet should reflect that you are a good student. And for that to happen, your first 2-3 sheets should be like, in fact, पूरा पेपर ही साफ होना चाहिए, बट बॉयज के लिए ज्यादा बोल रहा हूँ कि आपकी बच्चा पहली 2-3 शीटें मोती होनी चाहिए। यू वुड सी सरप्राइजिंगली 7-8% का जंप ऐसे ही ओवरऑल। मतलब उसको ये इंप्रेशन जाए एग्जामिनर को, दिस रोल नंबर, the examiner does not know who is Soumya or Rishul or Sharav or who is the Darsh, Tanish, Muksha, उसको नहीं पता। This roll number
को आता है तो होगा क्या। मैं अपना माइंडसेट भी बताता हूँ। जब मैं टेस्ट चेक करता था, अब तो चलो मैंने बिल्कुल सबको छोड़ दिया ऐसे काम करने। फर्स्ट 3-4 पेजेस को देख के ही आइडिया हो जाता था कि भैया यार इसका पेपर बड़ा बकवास है। मेरे ऑटोमेटिकली 2 नंबर में से 2 नंबर के क्वेश्चनों में चाहे इतना सा भी ठीक लिखा होता था, आधा नंबर कट जाता था कि कुछ तो मिस होगा, क्योंकि पूरा कोई नहीं पेपर पढ़ सकता बेटा, रिमेंबर इट। नंबर 2, और अगर बिल्कुल पहले 3-4 शीट्स बहुत सही हैं, पूरे नंबर मिले हैं, तो मेरा ऑटोमेटिकली हाथ 2/2 में चलेगा, कोई नहीं है ठीक है, पहले अच्छा किया, बात है। This feedback is from the people who check these CBSE and ICSE board exams. मैंने एक और चीज पता की कि जो बच्चे का 100/100 स्कोर आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तुम हैरान हो जाओगे सोच के सुन के, उसका पेपर 4 से 5 डिफरेंट चेकर्स चेक करते हैं टू इंश्योर दैट 100/100 ना आए। तो किसी का जो 100/100 स्कोर आता है ना, मतलब 80 आउट ऑफ 80, वो 5-6 एग्जामिनर ने चेक करके दिया होता है कि ओके कोई गलती नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई गलती नहीं निकल रही इसमें। मैंने ये बहुत लोगों से बात करके पता कि मैम जो 100/100 स्कोर आता है वो कैसे आता है। वो कहते हैं अगर मान लो मैंने एक 100/100 पेपर चेक किया, 100 आ गए, बट द CBSE बोर्ड और ICSE विल नॉट ट्रस्ट इट। वो एक बार फिर से किसी फेलो को बोलेंगे चेक करने के लिए कि गलती ना रह जाए। फिर जो हेड ऑफ एग्जामिनर उस इंस्टीट्यूशन को आता है, उस जगह का जो चेकिंग जोन है, उसका हेड ऑफ एग्जामिनर भी चेक करता है उस पेपर को। तो इट गोज थ्रू 3 to 4 स्टेजेस बिफोर यू गेट 100/100। So you have to make sure that perfect paper लिखा गया है if you are aiming 100 in few of the subjects. Are you guys with me? Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो बेटा? नो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। पढ़ना है, आई एम श्योर यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग। पढ़ना है, सही तरीके से पढ़ना है, सही माइंडसेट रखना है। ये जो मैंने 15-16 चीज़ें आपके साथ शेयर की, और लास्ट वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, अटेम्प्टिंग द पेपर इज द की बेटा। यू अटेम्प्ट इट पुअरली, यू आर स्क्रूड बेटा। 8-10 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। Am I clear? Before we end the session, couple of things. Number 1, एक ग्रुप पे लिंक भेजा था बेटा, मिला था लिंक। कल एक लिंक भेजा था मैंने, गूगल फॉर्म का लिंक दिखा था। Yes, Yes, sir. sir. यूज इट, जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया, दो I've got lot of responses already which is very good। जिसने नहीं किया उसको यूज करो, नंबर 1। नंबर 2, 2-3 वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है। एक लास्ट वीक रिलीज की थी, रिवीजन टेस्ट की कैसे करनी है। इफ यू हैव नॉट सीन इट, मेक श्योर दैट यू डोंट मिस इट। एक आधी वीडियो आज भिजवा दूंगा ग्रुप पे, कि एग्जाम के जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, रीडिंग टाइम, उसको कैसे फुली यूटिलाइज करना है। एंड वो जो आप गूगल फॉर्म मुझे भर के भेजोगे, वो मैं उसके बेसिस पे कुछ आपके इंडिविजुअल क्लासेस लगवा के आपको कॉल करवा देंगे जेनेसिस के, मतलब एडमिन टीम से, वो आपको बुला के काम कर लेगी। और अभी जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको मिस मत करो। पूरा दिन घर पे बैठ के कोई नहीं पढ़ सकता, अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको लगता है पूरा दिन नहीं होता, इट्स बेटर थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, बाहर निकलो इधर से। और अब आई थिंक अब स्कूल तो नहीं जाना नेक्स्ट 10 days। डू वी हैव स्कूल इन द नेक्स्ट टेन No, डेज sir. सर मंडे को है। मंडे को आई थिंक जेवियर्स की फेयरवेल है उस दिन, है ना? ठीक है गाइस, यू कैन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लास्ट से स्टार्ट करने पे टीचर का दिमाग खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर का दिमाग नहीं खराब होगा अगर पेपर उसको अच्छा दिखेगा। अगर उसको अच्छा पेपर दिख रहा है, वो स्टार्टिंग से वो एंड से उसको कोई फर्क नहीं है उसको। टीचर्स कब इरिटेट होते हैं, लिसन टू मी केयरफुली। कोई भी टीचर पेपर चेक करते हो तब इरिटेट होता है जब उसको पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम दिमाग लगाना पड़ रहा है। आपके आंसर स्क्रिबल्ड फॉर्म में है, आपने आंसर लिखा ही नहीं है, आंसर को बॉक्स में बंद नहीं किया हुआ, तब टीचर का दिमाग खराब होता है। आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, आपने आंसर को बॉक्स में बंद किया हुआ है, आपने आंसर जहाँ बॉक्स में बंद है उसका लिखा हुआ है आंसर, आपने फाइनल आंसर्स को कंक्लूजन में किया हुआ है, तो टीचर का दिमाग नहीं खराब होता। एक चीज़ और, जब भी पेपर में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर लंबा भी लिख रहे हो, 3-4, ये CBSE के लिए ज़्यादा वैलिड है। अगर 7-8 पेजेस का, सॉरी 8-10 लाइनों का आंसर बनना है, तो मेक श्योर दैट आपके पहले 2 लाइन्स में मेन आंसर आ जाए, उसके बाद आप एलाबोरेट कर रहे हो। डोंट डोंट सुनो, डोंट। टीचर्स कब इरिटेट होते हैं, चेकर्स, जब उनको एफर्ट डालना पड़ता है आपके पेपर को समझने में, देन दे विल गेट रियली इरिटेटेड।
अगर उनको लग रहा है यार ये कोई एफर्ट नहीं है, सबको समझ रहा है, 2 केसेस में एफर्ट नहीं होता, एक बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, एक वो है, दूसरा उसने इतने क्लियरली किया हुआ है कि टीचर को दिख रहा है, ठगा ये नंबर ये नंबर ये नंबर, नहीं भी आता गैप छोड़ा हुआ है। ऑब्वियसली गैप छोड़ना, नीचे कुछ ना कुछ जरूर लिख के आओ सब्जेक्टिव पेपर्स में, यू शुड नॉट लीव एनीथिंग, कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसे नंबर मिल जाते हैं टीचर। एम आई क्लियर? सर हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। इंप्रूव करो उसका क्या बेटा, करें? इंप्रूव करो बेटा उसको। सर 10 दिन में तो होएगी नहीं। क्यों नहीं होगी मेरे बच्चे? कॉशियसली, अगर आप बेटा जो भी डाउट पूछ रहे हैं मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चा, तू दिल पे हाथ रख के अपने एक्सक्यूजेस को बंद कर और पूरी शिद्दत से विलफुली पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट करेगा, अभी भी घर पे प्रैक्टिस आधा घंटा कर साफ लिखने की। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिसकी हैबिट उसकी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग हो। हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं करनी तूने, अटेम्प्ट इंप्रूव करने पे फोकस कर। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू, हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती, अटेम्प्ट इंप्रूव हो सकता है मेरे बच्चे। तो उसके लिए जिसने भी ये पॉइंट पूछा, बहुत वैलिड पॉइंट पूछे। वही मैंने जो बोला ना, अपने आप ड्यूरिंग द एग्जाम अपने आप से बात करते रहे। अब तूने क्या बात करनी है? तूने ये बात करनी है, हाउ एम आई अटेम्प्टिंग द पेपर, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट, मतलब नीट, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी। सर टाइम की कमी की वजह से धीरे धीरे मेरे आंसर्स डिग्रेड हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल यही मैंने बोला बच्चे आपको। आई एम आंसरिंग योर डाउट्स ऑन द चार्ट, यही मैंने बोला। तभी टाइम की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम डे जीरो टाइम से हम प्लान नहीं करके चलते। हम क्या करते हैं, हम पहले 2 3 4 पेजेस पे, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पहले 3 4 पेजेस पे बहुत टाइम लगाते हैं क्वेश्चन पेपर के, आराम से चलते हैं, मस्त हाथी की तरह चलते हैं। टीचर बोलते हैं 40 मिनट्स लेफ्ट, देन रियलाइज करते हैं 40 मार्क्स का पेपर पड़ा है, देन वी पैनिक, एंड व्हेन वी पैनिक वी एंड अप मेकिंग। तो आपको मूवमेंट वन से, रीडिंग टाइम की वाली वीडियो तो आज भेजूंगा ना, उसमें मैंने पूरा आपको दिया हुआ है, 4 मिनट, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 4 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरा बताया हुआ कि आपने यूटिलाइज कैसे करना है, उसी टाइम को आप एक्चुअली पेपर अटेम्प्ट में कैसे यूज कर सकते हो। तो मेक श्योर यू हैव द राइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मूवमेंट वन से स्ट्रांग होनी चाहिए। एम आई क्लियर? और कोई डाउट यस गाइस? सर। एनी अदर डाउट? श्योर? कोई कोई यस सर। कोई कोई रेस्टलेस फील कर रहा है, कोई किसी को एंग्जाइटी हो रही है, कि कोई पैनिक कर रहा है, किसी घर पे ज़्यादा परेशान हैं पेरेंट्स, यू कैन टॉक टू मी। फॉर द मोमेंट आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग एटलीस्ट।